हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इसके पहले लेक्चर 1 में जो है हमने मात्रक और मापन का डिफाइन किया था। अब नेक्स्ट है आपका भौतिक राशियों के या राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। तो यहाँ पहला है आपका राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। ये क्या होता है? वर्गीकरण तो यहाँ पर जानते हैं आप, जो राशियां होती हैं वह मुख्यतः दो प्रकार का आप यहाँ पढ़ेंगे। पहला है मूल राशियां। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज ये ऐसी राशियां होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, ठीक। तो उससे आप क्या कहेंगे? मूल राशियां। और ये राशियां किसी दूसरी अन्य राशि से प्राप्त नहीं की जाती है। जैसे कि आप जानते होंगे, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, इसके बाद है वैद्युत धारा, और नेक्स्ट है आपका पदार्थ की मात्रा। ये जो है आपकी कुल पदार्थ की मात्रा है। ओके, ये आपकी क्या है? मूल राशियां हैं। और इसके बाद आप पढ़ेंगे मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? ठीक ऐसे ही जिस तरह से आपकी मूल राशियां होती हैं, तो मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, क्या होता है? वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल मात्रक कहलाती हैं। ये भी किसी अन्य दूसरे मात्रक की सहायता से प्राप्त नहीं की जाती। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका जो मात्रक होता है मोल होता है। अब आपकी जो है नेक्स्ट जो राशि है, तो पहली राशि हो गई और उसका मात्रक हो गया मूल राशियां एवं उसका मूल मात्रक। अब आप सेकेंड जो है राशि पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां ये क्या होती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज सिंपल सा है, व्युत्पन्न। इसके नाम से ही मालूम चल रहा है कि किसी से उत्पन्न यह राशियां होती हैं। जिससे इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे आप जानते हैं चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो आप जो चाल है वह दूरी और समय से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है चाल क्या हो जाएगी आपकी? व्युत्पन्न राशि। ऐसे ही क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप क्षेत्रफल को कैसे प्राप्त करते हैं? लंबाई और चौड़ाई से प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो क्षेत्रफल है आपका व्युत्पन्न राशियां हो जाती हैं। आयतन। आयतन को कैसे प्राप्त करते हैं आप? लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू क्या है आपका यहाँ? ऊंचाई, ठीक। तो ये आपका हो जाता है आयतन, ठीक है। तो ये आपकी जो राशियां कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वह इनके मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? डेराइव्ड यूनिट्स। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे अगर आपको निकालना हो चाल का जो मात्रक है वह कैसे प्राप्त करेंगे आप? चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक और बटे में क्या है? समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? आप पढ़े होंगे मीटर,
और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ओके, तो इस तरह से जो है चाल का जो मात्रक हो जाएगा वह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे ही जो है अगर आपको क्षेत्रफल का मात्रक ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक आपका मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर पर घात 2 मीटर वर्ग। ओके, अब आयतन का अगर जो है मात्रक ज्ञात करना होगा तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर, तो ये आपका हो जाएगा मीटर का क्यूब। तो इस तरह से जो ये मात्रकें प्राप्त हुई हैं ये आपकी व्युत्पन्न मात्रक होती हैं। अब जो है आप इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे मापन की प्रणालियां। तो यहाँ पर मुख्यतः मापन की 3 प्रणालियां पढ़ेंगे। हेडिंग रहेगा आपका मापन की प्रणालियां। ओके, तो यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रणाली पढ़ेंगे। पहला है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। ओके, तो यहाँ सीजीएस सिस्टम का मतलब होता क्या है, अगर आप लंबाई को सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में यानी सेमीमीटर, वही सेंटीमीटर में नापें, वह जी को यानी कि किलोग्राम यानी द्रव्यमान को जो है आप ग्राम में नापें और समय को जो है सेकेंड में नापते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रणाली होता है इसे आप क्या नाम देंगे, सीजीएस प्रणाली। सेकेंड है एमकेएस प्रणाली या एमकेएस सिस्टम। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम में आप देखेंगे इसमें लंबाई को जो है मीटर में और द्रव्यमान को जो है किलोग्राम में और समय को जो है सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं, और इसको जो है हम मैट्रिक सिस्टम भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मैट्रिक सिस्टम। ओके, इसके बाद देखेंगे आप एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस प्रणाली, और एफपीएस को जो है हम ब्रिटिश सिस्टम भी नाम देते हैं। तो ये बताइए सीजीएस सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, ये जो है आपके लिए रहेगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। एफपीएस सिस्टम, इसमें जो है आप लंबाई को जो है फुट में यानी फुट, ओके, और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को क्या करेंगे, सेकेंड में मेजरमेंट करेंगे। तो इस प्रकार का जो प्रणाली होता है वो आपका एफपीएस सिस्टम होता है, और इसे आप ब्रिटिश सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, अब जो है मापन की प्रणालियां का यहाँ आवश्यकता पड़ा कि पूरे संसार में, वर्ल्ड में जो है एक तरह की ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो ट्रेड के लिए या व्यापार के लिए सभी जगह क्या हो, सर्वमान्य हो, यूनिवर्सल हो। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रणाली आता है मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली, मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली। आप इसको कैसे बताएंगे, तो यहां पर देखेंगे आप, तो मापतौल के महासम्मेलन में, ठीक, 1973 ईस्वी में यह माना गया कि एक ऐसी प्रणाली चाहिए जो विश्व भर में सर्वमान्य प्रणाली हो। ठीक, तो इसे हम क्या नाम दिए, एसआई सिस्टम। क्या नाम दिया गया इसको, एसआई सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स, इसका हम जो है नाम देते हैं, या इसको जो है दी की जगह पर डी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। तो एसआई सिस्टम में जो आपका आता है वह आपका होता है एमकेएस सिस्टम, यानी कि मैट्रिक सिस्टम को ही हम क्या नाम देते हैं, एसआई
सिस्टम, जिसमें आपने एम के बारे में पढ़ा था मीटर, के बारे में पढ़ा था किलोग्राम, और एस के बारे में पढ़ा था आपने सेकेंड। ओके, तो ये हो गया मीटर, किलोग्राम और सेकेंड प्रणाली। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें 7 मूल राशियां जो भी आपने इसके पहले पढ़ा एवं 7 उसके मूल मात्रक, जबकि यहाँ पर 2 पूरक मात्रक भी आपको पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। पहला है समतलीय कोण। समतलीय कोण का मात्रक व ठोस कोण का मात्रक। ओके, ठोस कोण का मात्रक। तो यहां पर जो है समतलीय कोण का मात्रक आप जानते हैं रेडियन, क्या होता है? रेडियन में नापा जाता है। और ठोस कोण का जो मात्रक होता है वह स्टेरेडियन। इसको 2 पूरक मात्रकों के रूप में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसके बाद आता है लंबाई का मापन। तो हम यहाँ पर लंबाई का मापन किस प्रकार से करेंगे, कैसे कैसे बड़े बड़े 2 ग्रहों के बीच में या 2 पिंडों के बीच में जो है दूरियां नापेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला आपका आता है लंबाई के मापन में मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन। सबसे पहले जो आप इसमें मापन में पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे बड़ी दूरियों की माप, बड़ी दूरियों की माप, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज। ओके, जैसे कि अगर आपका मान लीजिए ये पृथ्वी है, क्या ये पृथ्वी है, ओके, और यहाँ क्षितिज पर, ठीक, क्षितिज इसको बोलते क्या है हम लोग? क्षितिज। ओके, क्षितिज से यहाँ पर एक तारा और ये आपका दूसरा तारा है। तो इन दोनों तारों के बीच की दूरी की गणना करनी है। तो यहाँ पर जो है ये तारा है आपका S1 और ये दूसरा तारा क्या है? S2। तो इनके बीच की दूरी की गणना हम किस प्रकार से करते हैं? तो यहाँ जो P है, P प्रेक्षण बिंदु है, कोई व्यक्ति है, तो यहाँ से इसकी जो दूरी है, ठीक है, कोणीय दूरी के रूप में लेते हैं, और यहाँ जो है ये दूसरा कोणीय दूरी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्षितिज से जो है ये आपका θ1 दूरी बनाता है जी, और ये जो है आपका θ2 दूरी बनाता है। तो ये वाली जो दूरी है वह कितना होता है? डेल्टा थीटा होता है। क्यों? अगर आप जो है θ2 में से θ1 घटा दीजिए तो क्या प्राप्त होगा? डेल्टा थीटा। तो इस तरह से जो है डेल्टा थीटा बराबर θ2 माइनस θ1, ठीक। तो इनके बीच का हम इसे क्या कहते हैं? कोणीय दूरी। क्या कहते हैं? कोणीय दूरी। ओके, और डेल्टा थीटा होना चाहिए रेडियन में। तो रेडियन में अगर जो है आपका डेल्टा थीटा आ जाता है तो इस प्रकार से जो है हम उसको किस में मेजरमेंट कर सकते हैं? मीटर में। ओके, तो सिंपल सा है, आप 2 तारों के बीच में, 2 ग्रहों के बीच में, ठीक, इस तरह से जो है कोणीय दूरी जो है इसके लिए क्या होती है? आवश्यक होती है बड़ी दूरियों की माप के लिए। तो इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका आकाशीय पिंडों का आकार। अगर आपका जो है आकाशीय पिंडों का आकार नापना हो, जैसे इसमें चंद्रमा का व्यास, पहला क्या है? चंद्रमा का व्यास, डायमीटर ऑफ मून, चंद्रमा का व्यास। अगर आकाशीय पिंड में जो है चंद्रमा का व्यास मापना हो तो आप किस प्रकार मापेंगे? सबसे पहले जो है आप यहाँ पृथ्वी तल पर कोई P जो है प्रेक्षण बिंदु ले लीजिए, और ये मान लो आपका कोई चंद्रमा है, ओके, और ये चंद्रमा का क्या है? व्यास है, ठीक है।
तो जो ये आपका चंद्रमा का व्यास है, ये मान लीजिए आपका जो चंद्रमा का व्यास है ए बी है, क्या है ए बी, और यहाँ से P से जो है ये A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस दोनों के दोनों जो हैं बराबर हैं, और इसकी जो लंबाई है वो है आपका S, यानी S दूरी पर इसकी लंबाई है, या S दूरी इसकी क्या है लंबाई। और इस AB का जो है जो लंबाई आपका क्या है D है, क्योंकि डायमीटर है तो इसीलिए इसको हम क्या लेंगे D के रूप में मेजरमेंट करेंगे जी, ठीक है। और यह एक चाप के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ से जो P है वो क्या बनाता है कोण थीटा बनाता है, क्या बनाता है थीटा। तो आप जानते हैं चंद्रमा के व्यास के मेजरमेंट्स के लिए कोण बराबर क्या होता है चाप बटा त्रिज्या, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, ये आपका हो गया एंगल, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे चाप कितने का लगा है या चाप की लंबाई क्या है, तो चाप है आपका ए बी, क्या है ए बी, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, ऐसे अगर इसको सर्कुलर फॉर्म में करते हो, ठीक है, चाप को, तो एज अ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ये आपका सर्किल प्राप्त हो जाता है, और ये उसका रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा पी ए या पी बी, दोनों के दोनों सेम है तो आप लिख सकते हैं पी ए या पी बी, ओके। और कोण को लिख सकते हैं आप थीटा, और थीटा किस में होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए। इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे करेंगे, ओके। तो ए बी का मान जो आपका ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वह है आपका डी, और पी ए या पी बी का मान पी ए या पी बी का मान, तो ये इसकी दूरी हो जाएगी एस, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बराबर डी बाई यस, या डी बराबर यस इंटू थीटा। तो इस तरह से डायमीटर बराबर उनके बीच की जो है त्रिज्या यानी दूरी, और आपका थीटा यानी कि कोण, ठीक है ना रेडियन में। तो इस तरह से आप किसी भी पिंड का क्या निकाल सकते हैं व्यास निकाल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका परावर्तन विधि या प्रतिध्वनि विधि। तो ये परावर्तन विधि या प्रतिध्वनि विधि ये किस लिए आप उपयोग करते हैं, सिंपल सा है, जैसे कि अधिक दूरी के मेजरमेंट्स के लिए, जैसे कि मान लीजिए दूर स्थित पहाड़ी की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी हो तो इस विधि से ज्ञात करते हैं। कौन सी विधि प्रतिध्वनि विधि या परावर्तन विधि, प्रतिध्वनि विधि या परावर्तन विधि, रिफ्लेक्शन, आर इसको बोलेंगे इको, आर इको मेथड, ओके। जैसे मान लीजिए आप फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति चिल्लाता है तो उसका आवाज जो है दूर स्थित पहाड़ियों से टकरा कर क्या होता है वापस आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका दूर स्थित पहाड़ी है और कोई यहाँ पर पी क्या है प्रेक्षण बिंदु, ओके। जब ये चिल्लाता है तो ये पहाड़ी के पास इसकी साउंड जाती है, ओके, यस दूरी तय करती है और टकरा करके वापस लौट आती है, यानी यस दूरी तय करके वापस लौट आती है, ओके। तो आप पढ़े होंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, और हमें ज्ञात क्या करना है दूर स्थित पहाड़ियों के बीच की दूरी, या दूर स्थित कोई व्यक्ति या कह सकते हैं वस्तु है, ठीक, उसकी दूरी भी हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से चाल गुणे समय, चाल इंटू समय। अगर हम मान लीजिए जो ध्वनि की चाल है वह है भी, क्या है भी, और इंटू टाइम है टी, और दूरी कितनी हो जाएगी यस जाने में और यस के आने में, और ये है आपका पहाड़, ओके। तो यहाँ पर कुल दूरी हो जाएगी 2s, तो यस बराबर क्या हो जाएगा vt बाई 2 हो जाएगा। यही आपकी क्या है दूरी निकालने का फार्मूला। तो दूर स्थित पहाड़ियों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं यस बराबर vt बाई 2, जहां भी क्या है ध्वनि की चाल, और टी क्या है आपका समय, मतलब कितना सेकेंड लगता है आने जाने में, और यस क्या है दूरी, ओके।
चलिए नेक्स्ट है आपका पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने की लेजर विधि। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने की लेजर विधि। तो आप जो है लेजर विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। लेजर मीन्स LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, लाइट, L फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन S for stimulated emission of radiation, ओके। यानी जो भी लाइट वेव्स होती हैं ये इनको प्रवर्धित करके अर्थात बढ़ा चढ़ा कर क्या करता है, सेटेलाइट्स के पास अर्थात कह सकते हैं चंद्रमा के पास क्या करता है, भेजता है, प्रवर्धित करता है। ठीक है, और वहाँ पर जो है मान लीजिए ये P कोई प्रेक्षण बिंदु है और ये आपका मून है चंद्रमा, ठीक है, मून तक। तो यहाँ P से जो है यानी P प्रेक्षण बिंदु कहाँ पर है, पृथ्वी पर है। ठीक है, तो यहाँ से ये लेजर लाइट क्या करता है, प्रवर्धित करता है, भेजता है, और फिर ये लेजर लाइट वहाँ से टकरा करके लौट आती है। ठीक वैसे ही जैसे आप प्रतिध्वनि विधि में ज्ञात किए थे, तो यहाँ से दूरी जाने में यस और आने में भी क्या तय करेगा, एस। तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी जाने में यस और आने में भी यस, तो कुल मिलाकर कितनी दूरी हो गई, 2s। और चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है, c इंटू टी, तो s बराबर क्या हो जाएगा, CT/2। ओके, जहां c क्या है आपका, प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल होती कितनी है निर्वात या वायु में, लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसका सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।